Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है और इसी बीच में एक बहुत बड़ी एक खबर आपके लिए आई है और अगर आपने इस खबर पर ध्यान दिया तो आप अपना पूरा फोकस यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी में लगा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये आखिरी मौका का जो टैग है आप देख रहे होंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि सर यूपी टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम ये तो बाद में भी होगा, आगे भी होता रहेगा, तो क्या ये आखिरी मौका है? बिल्कुल, ये आखिरी ही मौका है। और ये आखिरी मौका क्यों है ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कारण से ये आपका आखिरी मौका है। अगर आपने अब इस जॉब को नहीं पाया तो आगे चलकर इस जॉब को पाना और भी कठिन हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आने वाले समय में जो यूपी टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश का जो आपका पैटर्न है उसमें चेंज आने वाले हैं, उसमें बदलाव आने वाले हैं। और ये जो बदलाव आ रहे हैं वो क्या बदलाव हैं, ये मैं सीधे आपको आपकी न्यूज़ पर ले चलता हूँ। नियमावली के बाद अब परीक्षा प्रारूप भी हो सकता है एक समान, यानी कि हम बात कर रहे हैं अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के अभी फ़िलहाल अलग अलग मानक हैं, अलग अलग पैटर्न से इनके एग्ज़ाम होते हैं। और आपको पता होगा कि यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत बहुत ईजी है। अब स्टूडेंट्स या हमारे एस्पिरेंट्स उसमें भी मतलब उनको वो भी डिफ़िकल्ट लगने लगता हो, वो बात अलग है। लेकिन 4 राइटर्स हैं आपके कोर्स में, केवल 4 राइटर्स को और ग्रामर के पार्ट को अगर जो आप तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से तो इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाते हैं, यूपी टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम को। लेकिन अगर जो आप बात एलटी ग्रेड इंग्लिश की करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि कितना वाइड सिलेबस है और उसमें भी आपका प्री और मेंस का एग्ज़ाम है। क्लियर है ना कि प्री और मेंस की परीक्षा होगी, लेकिन यूपी टीजीटी में केवल और केवल आपको एक बार रिटन एग्ज़ाम देना होता है यूपी टीजीटी इंग्लिश में। या कि कोई भी टीजीटी हो तो उसमें आप एक बार एग्ज़ाम देते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है और केवल 4 राइटर्स और ग्रामर के पार्ट है और आपका जो एग्ज़ाम है वो निकलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा देखिए। राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती के लिए अहर्ता संबंधी नियमावली एक समान होने के बाद दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रारूप भी एक समान किया जा सकता है। दरअसल राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अहर्ता और परीक्षा प्रारूप में अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से होती है। सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों पर एकल लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है। वहीं राजकीय विद्यालयों में इस बार सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर 2 स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। साथ ही प्रवक्ता के पदों पर भी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। इसी तरह अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अहर्ता में भी अंतर था, लेकिन पिछले दिनों शासन ने दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अहर्ता संबंधी एक समान नियमावली लागू कर विवाद पर विराम लगा दिया। ऐसे में परीक्षा प्रारूप को भी एक समान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने पर आयोग इसके बारे में विचार कर सकता है। अब बात विचार करने की नहीं है, ये 101% होना है कि जो आपका अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देख लेना एक नई नियमावली के तहत जो भर्ती है वो की जाएगी और आपका जो प्रारूप है उसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है दोस्तों उसमें चेंज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इस बार आप टीजीटी इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दें। यूपी टीजीटी इंग्लिश का अगर जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो एलटी की अपेक्षा इस पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलटी नहीं कर सकते, आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं, लेकिन सोचिए कि इसका पैटर्न बदलने जा रहा है। अगर जो आप इसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे और ये इजी है उसके कंपैरिजन में तो इसको आप आसानी से निकाल पाएंगे। और अब
इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे निकाल सकते हैं, वो कौन से आसान तरीके हैं जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मेरे कहने से मेरी एक महा मैराथन क्लास है, 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की एक महा मैराथन क्लास है, जिसमें मैंने चारों राइटर्स को कवर किया हुआ है। अगर जो बात लिटरेचर की करें ना, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मेरा आपसे वादा भी है, आप देख लेना, नहीं तो एग्ज़ाम में उस लिटरेचर की क्लास से 70 से लेके 90% तक का लिटरेचर का जो पार्ट है, लिटरेचर की पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरेचर का पार्ट आपको उसी क्लास से मिलने वाला है। अगर आपने उसे देख लिया, आपको कोई कोर्स या फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर जो आप उस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास मैराथन मैंने क्लास अलग बनाई हुई है। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच की एक मैराथन क्लास अलग बनाई हुई है। टॉप 100 लिटरेरी टर्म्स की एक स्पेशल क्लास अलग बनाई हुई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है दोस्तों। ये मेरी 4-5 क्लासेस ऐसी हैं जिनको आपने पढ़ लिया तो आप लिटरेचर में मात नहीं खा पाएंगे। और दूसरी बात, अगर जो हम करते हैं वोकैब सेशन की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी कैसे करें, तो वोकैब को लेकर भी एक स्पेशल महा मैराथन क्लास मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी ये 5-6 क्लासेस जो हैं ये चाहिए, इनके लिंक चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9520307471 पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको इनके लिंक भी दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक तरीका और है जिससे आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यहाँ दुख से पहले सुख नहीं, जीवन इसी का नाम है, तो ठान ले उस लक्ष्य को जो करना तुझको काम है। लगाकर गमों को गले से अपने, तू सुख की तलाश में निकल, दृढ़ तेरा लक्ष्य है और राह तेरी है अटल। हर अंधेरे को मिटा, तू दीप रोशनी का जला, कदम तेरे मंद हैं पर हौसला बुलंद है। तकदीर को बदलने की जो मन में तेरे उमंग है, छूना है आसमां तुझे, तेरा शौर्य तेरे संग है। तू बन गया उपहास बहुत, अब रच नया इतिहास तू, मिट्टी में मिलने से पहले तू काम ऐसा कर दिखा, अभिमान हो तुझ पर इस देश को, तू अपना नाम ऐसा कर दिखा, तू अपना नाम ऐसा कर दिखा। आपको अपना नाम बुलंद करना है, अपने माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए आपके पास ये जो आखिरी मौका, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें जी जान लगा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा था जिससे आपका एग्ज़ाम और भी आसानी से क्रैक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके लिए मैंने बहुत बहुत मेहनत की है। मेरा जो 17-18 वर्ष का अनुभव है उसका पूरा निचोड़ मैंने अपने नोट्स में डाला है। 1 लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, एग्ज़ाम क्रैकिंग नोट्स हैं। उन नोट्स में आपको पूरा निचोड़ मिलेगा, यानी कि वो इस तरह से तैयार किए गए हैं, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस वगैरह की, तो आप क्या करते हैं, एक एक पॉइंट्स बनाते हैं, चीज़ों को बारीकी से लिखते हैं। तो उसी तरह से मैंने आपके लिए वो नोट्स तैयार किए हैं। इसमें जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के लिटरेचर के, कोई नहीं छूटा, सबके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो आपके अलग अलग स्टेट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके राइटर से रिलेटेड, वो उसमें लिए गए हैं, यानी कि पूरा एक आपके लिए बहुत ही स्पेशल ये नोट्स तैयार किए गए हैं बड़ी मेहनत के साथ। तो आप इनको पढ़िए। और इस समय स्पेशल स्कीम ये है कि जो नोट्स जिसकी कीमत 2500 रुपीज़ केवल नोट्स के प्राइस हमारे रहते हैं, और इस समय आपको एक स्कीम में मिल जाएंगे। जो हमारा कोर्स है 4000 प्लस का कोर्स है, वो आपको केवल और केवल 2000 रुपीज़ में नोट्स भी प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं, दिल से लगना चाहते हैं, केवल डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ही वो ये नोट्स खरीदें मुझसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी अभ्यर्थी जुड़े वो ऐसा जुड़े जो अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और मेरा भी नाम रोशन करे। क्योंकि आपका नाम रोशन होगा, आप सफलता को प्राप्त करेंगे, तो उसमें मेरा भी नाम रोशन होगा। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध आप जानते हैं कि कितना एक बॉन्ड होता है गुरु और शिष्य का, और गुरु जो है वो शिष्य के अनुरूप चलता है, यानी कि शिष्य जब उसका उठेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो गुरु का नाम भी उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप बस मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ पूरी तरह से तैयार हूं और पूरी तरह से लगा हुआ हूं। जो भी आपको हेल्प चाहिए,
वो मैं आपको दूंगा। और इतना ही नहीं कि आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी उसमें लाइव सेशन नहीं होगा, इनमें आपको मैं एग्ज़ाम से पहले ही 15-20 दिन पहले पूरा लाइव रिवीजन कराऊंगा, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं, आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप इनको ज़रूर परचेज़ कीजिए। और इसके साथ साथ बात आती है प्रैक्टिस सेट्स की, प्रैक्टिस पेपर्स की, कि प्रैक्टिस पेपर्स कौन से लें, कैसे तैयार करें प्रैक्टिस पेपर्स को। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स देखे, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स देखे, सबको एक साथ रखा, पूरी स्टडी की, और उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि अग्रवाल कार्ट के जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, अग्रवाल कार्ट के जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स कहे जा सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। तो आप उन प्रैक्टिस पेपर्स को जरूर परचेज करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सीधे अमेजोन से उनको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता या फिर प्रैक्टिस पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि ऑफलाइन पर भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9520307471 पर। और मेरे जो नोट्स और क्लासेस लेने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारी क्लासेस का लिंक चाहिए जो मैंने आपको फ्री क्लासेस भी बताई थी, तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। और ये जो आखिरी मौका है दोस्तों, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। और मैं कहता हूं कि एलटी ग्रेड से ज़्यादा आप इसमें लग जाइए, क्योंकि ये आसान है और इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।